नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत ज़रूरी एक विषय के ऊपर जो है मैं बात करने जा रहा हूँ। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, पर इतना ज़्यादा इस विषय के ऊपर जोर देकर मैंने जो है नहीं बताया, क्योंकि देखिए शास्त्र की मैं जब आप लोगों के साथ शास्त्र लेकर बात करता हूँ तो मैं शास्त्र के मूल विषय आप लोगों को बता देता हूँ, और उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके विषय में भी जितना शास्त्र में वर्णन है मैं उतना आप लोगों को बता देता हूँ। कई चीज़ें जो कि देखिए शास्त्र हमारे कई युगों से चल रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें जो है जो कि एक समय में प्रचलित नहीं था पर आधुनिक समय में प्रचलित है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आज हमें जो है वो सारी चीज़ों का प्रयोग आदि करना चाहिए या नहीं। तो कई सारी चीज़ें तो प्रयोग करना ही होता है, जैसे कि पहले के समय में केवल दीपक जलाकर ही पूजा होती थी। तो अब तो जैसे कि लाइट आपको जलाना ही पड़ेगा, आप तो केवल दीपक में जो है पूजा आदि नहीं कर पाएंगे, ये तो एक विषय है। पर दीप हम फिर भी प्रज्वलित करते हैं, हम आरती के दीप कम से कम जो है अवश्य प्रज्वलित करते हैं, मतलब एक ज्योति दीप तो प्रज्वलित करते ही हैं, साथ में जो है आरती आदि के दीपक हम प्रज्वलित करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ये आधुनिक समय काल आ गया है तो हम जो है मोमबत्ती जलाकर आरती करते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं, है ना। तो मोमबत्ती की ज़रूरत एक अलग विषय के कारण है। मोमबत्ती जो है वो ज़रूरी है। कई समय जैसे कि कई आपदा आदि आते हैं, जैसे कि कई समय बिजली आदि का बारिश के मौसम में कई समय प्रॉब्लम होता है, तो उस समय अगर 2-3 दिन तक अगर बिजली नहीं रहता है तो उस समय मोमबत्ती आदि ज़रूरी हो जाता है। तो ये ज़रूरी के हिसाब से जो है इन सारी चीज़ों को जो है हम लोगों ने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों का अगरबत्ती लेकर भी जो है यही सवाल रहता है कि अगरबत्ती हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग आजकल तो धूप कप आदि जो कुछ भी आए हैं उसे लेकर भी सवाल करते हैं कि अगरबत्ती या फिर जो है ये धूप कप आदि हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र में तो इसका अलग से कोई ऐसा विषय नहीं मिलता है कि इसके बारे में कोई मनाही है। तो पहली बात, शास्त्र इतना प्राचीन है और ये इतना आधुनिक है, कैसे इसका आपको जो है उसमें उस तरह का मिलेगा। देखिए पहले के समय में जो है एक प्रकार का अगरबत्ती होता था जो कि जैसे कि महल आदि में, अगर राजपूत आदि महल आदि में इस प्रकार का होता था, लंबे लंबे जो कि बहुत बड़े जो है अगरबत्ती होते थे, अभी भी वो मिलते हैं वो सारी चीज़ें, पर वो असल में जो है वो पूजा के लिए था ही नहीं। वो पूजा के लिए था ही नहीं, वो पूजा के लिए क्यों नहीं था वो शास्त्र में कहा गया है। तो आइए उसी विषय में पहले जो है बात करते हैं, शास्त्र के आधार पर समझते हैं, फिर जो है आगे की बात आगे करेंगे। शास्त्र में कहा गया है, ये आगम शास्त्र में कहा जा रहा है, और इसका वर्णन आपको शाक्तानंद तरंगिनी में भी मिलेगा, शाक्तानंद तरंगिनी में भी मिलेगा आपको। आगम शास्त्र में असल में शाक्तानंद तरंगिनी को जो है वो तंत्र स्मृति कहा जाता है, मतलब बहुत सारे तंत्रों से लेकर जो है, बहुत सारे आगम आदि से लेकर, बहुत सारे तंत्र आदि से लेकर जो है उसमें एकत्रित किए गए हैं। जैसे कि ये जो बृहत तंत्र सार आप में से जिन लोगों ने भी देखा है वो भी जैसा है, आगम तत्व विलास जैसा है, तो उसी प्रकार शाक्तानंद तरंगिनी भी वही है। तो मैं आगम से ही आप लोगों को, आगम शास्त्र के आधार पर ही आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका वर्णन आपको शाक्तानंद तरंगिनी में भी मिलेगा। तो आगम में कहा गया है कि राशिकृतेन चैवात ते धूप अर विधूपयेत तुषाग्निवत तथा कृत्वा न तत्फल मवापन आत। अर्थात इसका क्या मतलब हो रहा है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। राशिकृतेन चैवात्र ते धूप अविधूपयेत तुषाग्निवत तथा कृत्वा न तत्फल मवापनुआत। अर्थात जो है कभी भी राशिकृत करके जो है धूप नहीं देना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि धूप सामग्री जो है वो आपने राशिकृत की अषडंगत सामग्री हो या फिर केवल लाल गुकुल हो, ज़रूरत से ज़्यादा आपने बहुत राशिकृत कर दिया। क्यों राशिकृत करने के लिए मना किया जा रहा है, उसके पीछे का एक कारण ये है कि पहली बात, आप अगर बहुत ज़्यादा धूप डाल देते तो उससे जो है ना, जो
धूम्र होते हैं, जो पवित्र धूम्र जो होते हैं वो काफ़ी धीमे हो जाते हैं, वो काफ़ी जो है वो कम हो जाते हैं, वो काफ़ी धीमे हो जाते हैं, वो काफ़ी कम हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो है राशिकृत करके धूप करने के लिए मना किया जाता है। और साथ में ये बताया जा रहा है तुषाग्नि बत तथा कृत्वा न तत्फलम अवापनुआत। तुषाग्नि, तुष के अग्नि को जैसे जलाने से जैसे धीमे धीमे उसमें से धुआं उठता है ना, ऐसे धूप कभी भी पूजा के लिए इस्तेमाल ना करें। उससे जो है इस तरह के धूप जलने से जो है इस तरह के धूप जलने से धूप दान का फल नहीं मिलता है। न तत्फलम अवापनुआत, तुषाग्निवत तथा कृत्वा न तत्फलम अवापनुआत, अर्थात धीमे धीमे से जो धूप जलता है, धीरे धीरे से धूप से जो धूम्र निकलता है, उस प्रकार की धूप जो है वो कभी भी देव पूजा के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो धूप देने का कोई फल नहीं मिलता है, वो धूप देने का कोई फल नहीं मिलता है। चाहे आप सकाम पूजा करें, चाहे आप निष्काम पूजा करें। अब फल की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो निष्काम पूजा करते, पता नहीं कौन निष्काम पूजा करते हैं इतने सारे। पर अगर निष्काम भी कर रहे हैं और सकाम भी कर रहे हैं, कोई भी आप कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इस तरह से अगर आप धूप दे रहे हैं तो पूजा की जो फल है, पूजा का फल का मतलब होता है आत्मशुद्धि, पहली बात जो है, तो वो भी आपकी जो है यहाँ पर बाधक हो रहे हैं। तो मूलतः आगम में जो कहा गया है नियम, वो क्या कहा जा रहा है? कहा ये जा रहा है कि कभी भी जो है धीमे धीमे से जो धूम्र उत्पन्न करने वाले जो धूप है, तुषाग्नि की तरह जो धीमे धीमे से धूम्र उत्पन्न करने वाले जो धूप है, यानी कि जिस धूप से धीरे धीरे से धूप उठता है, जैसे हम धुनुची आदि जलाते हैं तो उसमें से तेज धूप उठता है। अब बहुत सारे धुआं भी एक साथ करना, मतलब उसमें एक मध्यम प्रकार का, ऐसा नहीं है कि धीमे होता है और ऐसा नहीं कि बहुत तेज हमने धुआं कर दी, ऐसा भी सही नहीं है। पर धुनुची का जो धुआं आप देखेंगे वो अपने लय में चलता है, उसका ना एक लय होता है वायु के साथ जो होता है। आप अगर धूप आपने प्रज्वलित कर दिए तो वो वायु के साथ जो है वो धूम्र आदि जो है एक ना उसमें लय होता है। अगर बहुत ध्यान से अब देखें, बहुत समय तक जो है निहारे, जब जो है धुनुची जल रहा है, मतलब धुनुची प्रज्वलन करने के बाद उसमें से जब धुआं उठता है तो देखिएगा एक लय होता है उस धुएं की जो है, और उसी तरीके से वो जो है ना चारों ओर फैल जाता है और भगवान की तरफ भी जो है बहुत सुंदर लगता है। जब जैसे कि धुनुची प्रज्वलन करके अगर आप दोनों तरफ रखते हैं, क्या सामने रखते हैं भगवान के, अपने आराध्य के, तो वो धुआं कितने अच्छे सुंदरता से जो है आगे की तरफ इस तरह से जाते हैं। तो ये होता है असल में जो है देव धूप। इस धूप के बारे में ही कहा गया है, क्योंकि ये यज्ञ धूप है। यज्ञ में भी जैसे कि धुएं जो है वो इसी प्रकार होते हैं, यानी कि धूम्र जो है, जो पवित्र धूम्र जो है वो इसी प्रकार से होते। धीमे धीमे धूम्र का चलन जो है वो हमारी परंपरा में ही नहीं है, हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं तुषाग्नि बत तथा कृत्वा न तत्फल मवापनुआत राशिकीडितेन चैवात धूपे विधूपयेत तुषाग्निवत तथा कृत्वा न तत्फल मवापनुआत। अर्थात जो है अगर हम राशिकृत करके भी धूप देते, तो राशिकृत करके अगर आपने बहुत सारी सामग्री आपने दे दी है ना, तो उससे भी देखिएगा धुएं जो है, जो धूम्र होते हैं ना, वो एक प्रकार से जो मतलब बहुत सारे आपने दे दिया तो उसमें से धीमे धीमे धुएं उठते, बहुत धीमे धीमे से धुएं उठते हैं। और तुषाग्नि की तरह जो है जो धूप होते हैं, यानी कि जो अगरबत्ती आदि या फिर आजकल के जो धूप कप आदि जो है वो धीरे धीरे से उसमें से धुएं उठ रहे हैं, तो वो पूजा के लिए सही नहीं है, वो कभी भी देव धूप नहीं है, वो देव धूप नहीं है। आगम शास्त्र में यही कहा जा रहा है कि वो देव धूप नहीं है। कुछ दिन पहले इस विषय में मैं एक जन से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे मेल किया, मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने मुझे इसके मेल में जो उत्तर दिया बहुत ही जो है मतलब पता नहीं, वो शायद इस विषय को बहुत गहराई से ले रहे थे या फिर जो है ना समझ कर बोल रहे थे, मुझे नहीं पता इस विषय की। तो उन्होंने एक मुझे रिप्लाई दिया कि मेरे दादाजी पंडित थे, मेरे दादाजी भी तो अगरबत्ती का प्रयोग करते थे।
तो किसी के दादाजी, मैं उनके प्रति संपूर्ण श्रद्धा के साथ कहता हूँ, किसी के दादाजी पंडित हो सकते हैं, पंडित जी हो सकते हैं, वो बहुत बड़े जो है जानकार हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे भक्त हो सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सही ही होगा हमेशा जो है। उन्होंने अगरबत्ती का इस्तेमाल जो है उन्होंने करना देखा होगा, या फिर वो वही करते हैं, तो वो उन्होंने उसी तरीके से किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र उसे देवधूप कह रहा है, यानी कि किसी के परिवार के परंपरा, किसी के पापा कर रहे हैं, किसी के दादाजी कर रहे हैं, या फिर वो देख रहे हैं कि अपने घर पे जो है अगरबत्ती आदि का प्रचलन है तो वो भी कर रहे हैं, इसका मतलब वो शास्त्रीय नहीं हो जाता है। इसका मतलब वो शास्त्रीय नहीं हो जाता है। शास्त्र जो है ना इन सारे इमोशन के तौर पर नहीं चलता है। शास्त्र जो है बहुत स्ट्रेट चलता है। शास्त्र आपको बता देगा कि क्या है और क्या सही है, क्या सही जो है मतलब किस से जो है किसका प्रयोग करके क्या आपको निवेदन करना है। अब आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा बहुत सारे मठ आदि में भी देखते, बहुत सारे मंदिर आदि में भी जो है अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है, तो वो गलत है या नहीं। मैं कोई गलत या सही का इस तरह से जो है कोई वर्णन करने यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मेरा यहाँ पर जो है काम है यहाँ पर शास्त्र के तौर पर बताना। तो सटीक तो नहीं है, मतलब ठीक तो वो नहीं है। अगरबत्ती का प्रयोग अगर देखा जाए शास्त्र के तौर पर तो वो ठीक तो नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है तुषाग्नि धीरे धीरे ये जलने वाले जो धूप होते, धीरे धीरे जलने वाली धूप कभी भी नहीं देना चाहिए। तुषाग्नि की तरह धीरे धीरे जलने वाले जो धूप जलते हैं, तुषाग्नि की तरह धीरे धीरे से धूप से ये जो धूप धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे जो धूम्र उत्पन्न होते हैं, यानी कि धीमे धीमे जो धूप जलते हैं, वो कभी भी जो है देव धूप नहीं होता है, वो कभी भी प्रदान नहीं करना है। अर्थात तुषाग्नि के तरह, तुषाग्नि जैसे प्रज्वलित करने से उसमें से धीमे धीमे से धूम्र उठता है, तो उसी प्रकार से जो है तुषाग्नि बत तथा कृत्वा न तत्फलम अवापनुयात, अर्थात तुषाग्नि की तरह धीमे धीमे धुएं उठने वाले जो धूप होते हैं वैसे धूप कभी भी नहीं। तुषाग्नि को यहाँ पर समझाने के लिए कहा जा रहा है, तुषाग्नि को यहाँ पर समझाने के लिए कहा जा रहा है कि तुषाग्नि के तरह जिन धूपों से जो है धीमे धीमे से इस प्रकार से धूम्र उठता है, वो धूप कभी भी निवेदन नहीं करना चाहिए, यानी कि वो कभी भी जो है निवेदन नहीं करना चाहिए। धीमे धीमे का देखिए, धीमे धीमे का बहुत सारे विषय हो सकता है। धीमे धीमे का मतलब हो सकता है कि एक जो होता है कि धीरे धीरे, मतलब धुनुची में भी कई समय जो होता है धीरे धीरे से वो जल रहे हैं, मतलब बहुत तेज ना जल के वो धीरे धीरे जल रहे हैं, वो बात अलग है कि धीरे धीरे से जल रहे हैं। बहुत सारे जगह पर ये कहा जाता है कि धूप को जो है बहुत ही सुंदरता पूर्वक धीरे धीरे से जो है जलाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो यज्ञ धूप है उसे धीरे धीरे जलाना चाहिए। अर्थात जो है आप लोग देखते ही होंगे कि जब धूप किए जाते हैं तो जैसे कि कभी कभी इस तरह से हिलाया जाता है और दिए जाते हैं, ये होता है, ये यज्ञ धूप में ये होता है धीमे धीमे करना जो है। पर तुषाग्नि के यहाँ पर कहा जा रहा है तुषाग्नि के जैसे धीमे धीमे नहीं होगा, तुषाग्नि की तरह धीमे धीमे नहीं होगा। अर्थात जो है तुषाग्नि जो है, तुष के अग्नि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो कि धान आदि के जो तुष होते, मतलब जो तुष होते हैं ना, वो जब प्रज्वलित किए जाते हैं तो उसमें अगर अग्नि लगाई जाए तो उसमें से बहुत धीमे धीमे से धुआं उठता है, बहुत धीमे धीमे से। और एकदम अगरबत्ती आदि या फिर धूप बत्ती या फिर ये जो धूप कप आदि अगर जलाई जाए तो उसमें से भी उसी प्रकार से धीमे धीमे से उठता है। तो इसीलिए यहाँ पर तुषाग्नि के साथ ये समझाया गया है कि तुषाग्नि के तरह जो भी सारे धूप होते हैं जिसमें से धीरे धीरे, तुषाग्नि के तरह धीमे धीमे जिन धूपों में से धूम्र होता है, मतलब तुषाग्नि जिस तरह से धीमे धीमे धूम्र
छोड़ता है, उसी प्रकार जो सारे धूप जो है उसी प्रकार उस तुषाग्नि की तरह ही जो है धीमे धीमे धूम्र निकलता है धूप जलते समय जो है जिन धूपों से, वो वाले धूप कभी भी जो है देव धूप नहीं है। अर्थात जो है तुषाग्नि की तरह धीमे धीमे जलने वाले धूप जो है वो कभी भी पूजा के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक ही विषय को बहुत बार आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आप लोगों से कहेंगे कि इतनी बार बताने की क्या ज़रूरत है। आचार्य शंकर ने एक विषय बहुत सुंदरता से कहा है कि जब हम शास्त्र पढ़े तो शास्त्र मतलब शास्त्र का ज्ञान जब दिया जाए, शास्त्र पढ़े का मतलब उन्होंने कहा है शास्त्र का ज्ञान जब दिया जाए तो माँ के समान देना चाहिए। माँ जैसे बच्चे को पालन करते समय एक चीज़ को बार बार कहते कहते जो है उसके मन में जो है उस विषय को बैठा देता है, बिल्कुल शास्त्र भी जो है एक विषय को लेकर जब कह रहा है तो उसे बार बार दोहराना चाहिए। इसीलिए मैं जो है बार बार आप लोगों से ये सारे विषय जो है मतलब एक वीडियो करने में मैं कई बार जो है कि विषय को दोहराता हूँ विषय इसी कारण से, ताकि वो विषय जो है आप लोगों के मन में बैठ जाए। तो यहाँ पर मूल विषय यही है, अगरबत्ती ना जलाने का अगर शास्त्रीय विषय अगर आप लोगों को अभी कोई कहे तो आप ये कह सकते हैं तुषाग्निवत तथा कृत्वा न तत्फलम अवाप अनुमात। अर्थात तुषाग्नि जैसे धीमे धीमे धूम्र करता है उसी प्रकार के धूप जो है मतलब तुषाग्नि के जैसे धीमे धीमे धूम्र करने वाले धूप जो है वो देव धूप नहीं है। तुषाग्नि के तरह धीमे धीमे धूम्र करने वाले धूप जो है वो देव धूप नहीं है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।